हेलो दोस्तों। सोचिए अगर आपका चैट जीपीटी एकदम रॉकेट की तरह स्पीड से चले तो कैसा हो। ओपन एआई कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है और इसके लिए वो भारत आ रहा है। खबर है कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी भारत में अपना पहला विशाल डेटा सेंटर बनाने की योजना कर रही है। लेकिन ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है। क्या इससे आपका डेटा पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा? भारत सरकार की डेटा सॉवरेनिटी की मांग का इससे क्या लेना देना है और इस पूरे खेल के पीछे की असली स्ट्रेटजी क्या है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जी हाँ, खबरें बिल्कुल पक्की है। ओपन एआई भारत में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाने के लिए पार्टनर्स तलाश कर रही है। यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि कम से कम 1 गीगावाट क्षमता वाला एक महा प्रोजेक्ट होने की उम्मीद है। यह ओपन एआई के ग्लोबल स्टारगेट इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो एक $500 बिलियन का विशाल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ओपन एआई, ओरेकल और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े नामों के साथ मिलकर दुनिया भर में एआई सुपर कंप्यूटिंग का एक नेटवर्क तैयार कर रही है। तो सवाल ये है कि ओपन एआई अचानक भारत पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, हम और आप। अमेरिका के बाद भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और बहुत जल्द नंबर 1 पर भी आ सकता है। यहाँ लोकल डेटा सेंटर होने का मतलब है कि हम जैसे करोड़ों भारतीय यूज़र्स को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते समय बहुत तेज़ स्पीड और शानदार परफॉर्मेंस मिलेगी। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है डेटा संप्रभुता। भारत सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि भारतीयों का डेटा भारत की सीमाओं के अंदर ही स्टोर और प्रोसेस किया जाए। एक लोकल डेटा सेंटर बनाकर ओपन एआई इन नियमों को आसानी से पालन कर सकती है। ओपन एआई इस रेस में अकेली नहीं है। भारत आज दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक तरह का युद्ध का मैदान बन गया है। हाल ही में गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में $15 बिलियन के निवेश से अपना सबसे बड़ा एआई हब बनाने की घोषणा की है। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस भी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में है, जिसकी क्षमता 3 गीगावाट तक हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियां तो पहले से ही भारत में बड़े डेटा सेंटर्स चला रही हैं और अपने ऑपरेशंस को और बढ़ा रही हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की दुनिया में डेटा ही नई दौलत है। भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़े डेटा बाज़ारों में से एक बनाते हैं। सरकार का डिजिटल इंडिया और इंडिया एआई मिशन जैसी पहल इस आग में घी डालने का काम कर रही है। यह कंपनी इस विशाल डेटा केक का सबसे बड़ा टुकड़ा हासिल करना चाहती है और इसके लिए भारत में अपनी ज़मीन मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। रॉकेट और स्पीड और अरबों डॉलर की निवेश की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट भी हैं। हमारे सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती डेटा सुरक्षा। ओपन एआई वादा कर रही है कि हमारा डेटा भारत में सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या यह सच है? भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 डीपीडीपी एक्ट बहुत ज़्यादा सख्त है। यह अगर किसी कंपनी से डेटा लीक होता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। ओपन एआई को यह साबित करना होगा कि यह भारतीय नागरिकों के डेटा को हर हाल में सुरक्षित रख सकती है। कानूनी दांवपेच। भारत में अभी तक एआई को रेगुलेट करने के लिए कोई खास कानून नहीं है। सरकार नीतियां बना तो रही है, लेकिन ये नियम कैसे होंगे और विदेशी कंपनियों पर कैसे लागू होंगे, इस पर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है। बिजली की खपत। 1 गीगावाट का डेटा सेंटर चलाने में उतनी ही बिजली लगेगी जितनी करीब 7 से 8 लाख घरों को रोशन करने के लिए ज़रूरी होती है। भारत जैसे देश में जहां बिजली की मांग पहले से ही आसमान को छू रही है, इतनी अतिरिक्त बिजली की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देसी वर्सेस विदेशी मुकाबला। क्या ओपन एआई जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी के आने से भारत की अपनी छोटी एआई कंपनियों का स्टार्टअप को खतरा होगा, या यह उनके लिए आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते खुलेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो वक्त ही देगा। तो ओपन एआई का भारत आना एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह भारत को एआई की दुनिया में एक ग्लोबल पावर हाउस बना सकता है। इससे रोज़गार पैदा होंगे, हमारे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और हमें बेहतर टेक्नोलॉजी का अनुभव भी मिलेगा।
वहीं पे दूसरी तरफ डेटा सुरक्षा, बिजली की भारी खपत और नियमों को लेकर अनिश्चितता जैसी गंभीर चिंताएं भी हैं। ओपन एआई का यह कदम भारत को एक एआई महाशक्ति बना सकता है या हमें डेटा उपनिवेशवाद के एक नए दौर में भी धकेल सकता है। असली नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है और ओपन एआई जैसी कंपनियों के साथ में कैसी शर्तें तय करता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप ओपन एआई के भारत आने से लेकर उत्साहित हैं या फिर चिंतित हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।